अब आज की वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शंस रिटर्निंग अरेज। मतलब हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो क्या रिटर्न करेगा, अरे रिटर्न करेगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था ऐसे फंक्शन हमने बनाया था जो इंटीजर रिटर्न कर रहा था, या हम उसको मॉडिफाई करके कुछ ऐसा कर सकते हैं जो फ्लोट वैल्यू रिटर्न करे। ठीक है, लेकिन आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे कि एक ऐसा फंक्शन जो कि क्या करेगा, अरे रिटर्न करेगा। ठीक है, अब देखो जब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम जब अरे को पास कर रहे थे किसी फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट, तो हम क्या कर रहे थे, क्या पूरा की पूरा अरे कॉपी हो रहा था यहाँ पे? ऐसा नहीं हो रहा था, पूरा की पूरा अरे यहाँ पर कॉपी नहीं हो रहा था। प्रीवियस वीडियो पूरा देख सकते हो। क्या हो रहा था, ओनली उस अरे का, सपोज ये हमारा अरे है, ठीक है, तो इस अरे का ओनली जो बेस एड्रेस है वो क्या हो रहा था, कॉपी हो रहा था, इस एम के अंदर कॉपी हो रहा था। फिर हमें जो भी हमने चेंजेस किए थे इस अरे के अंदर, हमने यहाँ पे चेंजेस किए थे। कहाँ पे चेंजेस किए थे? इस इंक नाम के फंक्शन में हमने जो भी चेंजेस किए थे वो आराम से यहाँ पे भी क्या हुए थे, रिफ्लेक्ट हुए थे। क्यों रिफ्लेक्ट हुए थे? क्योंकि हमने जो जब अरे का नाम यहाँ पे लिखा था तब पूरा की पूरा अरे नहीं पास हो रहा था, मतलब कॉल बाय वैल्यू मैकेनिज्म वो नहीं था। क्या था वो? कॉल बाय रेफरेंस मैकेनिज्म था। क्यों? क्योंकि क्या पास हो रहा था, अरे का बेस एड्रेस हो रहा था। तो जो भी हम यहाँ पे चेंजेस कर रहे थे अरे में, जो भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे वो सीधे के सीधे कहाँ पे परफॉर्म हो रहे थे, यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहे थे। सीधे के सीधे कहाँ पे हो रहे थे, यहाँ पर हो रहे थे। ठीक है, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में देख ली थी। अब बात ये आती है कि हम एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं जो क्या करेगा, अरे रिटर्न करेगा। तो अगेन यही चीज आती है कि क्या ये पूरा की पूरा अरे रिटर्न करेगा? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी क्या होगा, वो अरे का ओनली क्या रिटर्न करेगा, एड्रेस रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? अरे का एड्रेस रिटर्न करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के जब हम चाहे अरे को पास कर रहे हैं फंक्शन में, या चाहे कोई फंक्शन क्या कर रहा है, अरे को रिटर्न कर रहा है, क्या हो रहा है, इधर से उधर क्या जा रहा है, अरे का बेस एड्रेस ही जा रहा है। ओके, ना कि पूरा अरे इधर से उधर शिफ्ट हो रहा है। इसका मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल समेत बता दिया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है कि भाई फंक्शन क्या करे, अरे रिटर्न, मतलब वो क्या करे, अरे का बेस एड्रेस रिटर्न करे। अब देखो, अगर कोई सा फंक्शन जो है अरे का एड्रेस रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, एड्रेस रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अब एड्रेसेस को कहाँ पे स्टोर किया जाता है, तो एड्रेसेस को स्टोर किया जाता है पॉइंटर के अंदर स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस मेन फंक्शन के अंदर उस एड्रेस को किसी पॉइंटर के अंदर ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम एक फाइनल प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम इस कंसेप्ट को समझते हैं कि कोई फंक्शन अरे को कैसे रिटर्न कर सकता है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अरे रिटर्न करेगा, जब क्यों तो एड्रेस रिटर्न कर रहा है, क्योंकि वो अरे का बेस एड्रेस रिटर्न करेगा और उस एड्रेस की हेल्प से हम पूरे अरे को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, फंक्शन एक क्रिएट करेंगे जिसमें हमें यूजर से इनपुट लेने हैं, मतलब यूजर से अरे के एलिमेंट्स हमें यूजर से पूछने हैं। ठीक है, तो अरे हमें कुल मिला के कहाँ पे क्रिएट करना है, फंक्शन में क्रिएट करना है। ठीक है, अरे क्रिएट हो गया, उसके बाद हमें इस अरे को क्या करना है, रिटर्न करना है, मेन फंक्शन को रिटर्न करना है। मतलब बना बनाया अरे हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। अरे रिटर्न करना है, इसका मतलब क्या है कि हमें अरे का बेस एड्रेस रिटर्न करना है। अब ये मेन फंक्शन का काम है कि वो अरे को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने इसका उल्टा काम किया था, हमने अरे यहाँ पे क्रिएट किया था और फिर उस अरे का एड्रेस हमने इस फंक्शन में दिया था और इसने क्या किया था, डिस्प्ले किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इसकी अपोजिट प्रोसेस करेंगे। ओके, तो पहले हम क्या डिक्लेयर करते हैं, इसमें पहले हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्योंकि क्या रिटर्न करेगा, अरे का एड्रेस रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, अरे का एड्रेस रिटर्न करेगा। और हमारा अरे क्या है, इंटीजर अरे है। ओके, तो सपोज हमारा अरे कुछ इस तरह से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक एड्रेस रिटर्न करेगा। ठीक है, तो एड्रेस क्या है, एक पॉइंटर है, तो इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक इंटीजर पॉइंटर हो जाएगा। ओके, इसके बाद फंक्शन का नाम सपोज हम क्या ले लेते हैं, क्रिएट, यहाँ पे हम फंक्शन का नाम दे देते हैं क्रिएट अरे, या जो भी आपको नाम देना है वो हमने फंक्शन का नाम दिया। ओके, अब यहाँ पर हमें अरे में कितने एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं वो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इस फंक्शन मेन फंक्शन के थ्रू ही पास करवाएंगे। ओके, मतलब मेन फंक्शन जब इस फंक्शन को कॉल करेगा तो उस टाइम पे वो एक इंटीजर पास करेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने ले लिया इंट n। ओके, तो यहाँ पर इस n के अंदर क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, ये काम हो गया हमारा। इसके बाद में हमने ये i नाम का वेरिएबल क्यों डिक्लेयर
डिक्लेयर किया है क्योंकि हमें क्या करनी है, लूपिंग करनी है। ओके, अब हमें क्या करना है, एक लूप चलाना है 0 से लेकर, सपोज यूजर ने क्या पास किया है, यहाँ से n की वैल्यू 3 पास की, तो हमें 3 एलिमेंट्स यूजर से पूछने हैं। ओके, तो 3 एलिमेंट्स पूछने हैं, तो 0 से लेकर लेस देन n तक, लेस देन 3 तक वो लूप चलेगा, 0 1 2 तक चलेगा। ओके, और हमें यहाँ पे क्या लिखना है, स्कैनएफ स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखना है, स्कैनएफ स्टेटमेंट लिखना है। अब यूजर जो कुछ भी एंटर करे वो स्टोर कहाँ पे होना चाहिए, एट एड्रेस ऑफ। अब यहाँ पे सॉरी मैं एक चीज यहाँ पे जो भूल गई थी वो क्या है, यहाँ पे हमें एक अरे क्या करना है, डिक्लेयर करना है। ओके, तो यहाँ पे हमने अरे डिक्लेयर किया और उसकी साइज क्या दे दी, कुछ भी आप दे सकते हो, तो ये हमने उसकी क्या दे दी, साइज दे दी। ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या लिखना है, एड्रेस ऑफ ए आई पे क्या होना चाहिए, वो स्टोर होना चाहिए। इसको हम पूरा ड्राई रन करके भी अभी समझेंगे। ओके, ये हुई हमारी फॉर लूप की क्लोजिंग हुई। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा अरे क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। हमें सिंपली उसको क्या करना है, रिटर्न करना है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, रिटर्न ए लिखना है। अब यहाँ पे रिटर्न ए हमने लिखा है, तो सिंपली ए के अंदर क्या है, अरे का बेस एड्रेस है, तो वही रिटर्न होगा। ओके, तो अब इसको हमने किया क्लोज। में इसको ड्राई रन करके बाद में समझाती हूँ, पहले हम पूरी मेन फंक्शन की डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा मेन फंक्शन। ओके, अब क्योंकि ये अरे क्या करेगा, एक एड्रेस रिटर्न करेगा, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक पॉइंटर होना चाहिए जिसमें हम उसको क्या कर सके, कलेक्ट कर सकें। ओके, और यहाँ पे हमें फिर से क्या चाहिए, एक आई वेरिएबल चाहिए। ओके, और इसके बाद में हमने क्या दिया, एक पॉइंटर दे दिया। सपोज पॉइंटर का नाम हमने क्या दिया है, एम दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस क्रिएट फंक्शन को कॉल करेंगे। क्या करेंगे, क्रिएट फंक्शन को कॉल करेंगे। अब हम सपोज चाहते हैं कि हम 3 एलिमेंट्स का अरे क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम 3 पास करेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट। ओके, अब क्योंकि जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये एग्जीक्यूट होने के बाद क्या रिटर्न कर रहा है, एक एड्रेस रिटर्न कर रहा है, जिसको हम इस m नाम के पॉइंटर के अंदर क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे। तो यहां तक तो क्या हुआ, हमारा फंक्शन कॉल हुआ। ओके, अब पहले हम इतने पोर्शन को ड्राई रन करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ आगे क्या लिखना है। ठीक है, तो अब देखो एग्जीक्यूशन हमारा कहां से स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन से। पहले हम प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन भी देख लेते हैं। तो इसका प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन बिल्कुल सिंपल है। इसका पहले हमने क्या लिखा, रिटर्न टाइप लिखा, देन हमने इस फंक्शन का क्या लिखा, नाम लिखा। उसके बाद में वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है, इंटीजर एक्सेप्ट कर रहा है, वो लिखा। ये प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे मेन फंक्शन से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आई क्या हुआ, आई को मेमोरी एलोकेट हुई और एम नाम के पॉइंटर को मेमोरी एलोकेट हुई है। ओके, उसके बाद में अब ये सब जो है कहाँ पे है, मेन फंक्शन के अंदर है। ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको मेमोरी मैनेजमेंट अच्छी तरह से ये चीज नहीं बताई है कि भाई जब कोई प्रोग्राम क्रिएट होता है उसमें डिफरेंट फंक्शंस है तो उनको मेमोरी किस तरह से मिलती है। तो वैसे होता तो क्या है कि एक स्टैक क्रिएट होता है, सभी फंक्शंस को अलग अलग से मेमोरी मिलती है, ग्लोबल स्टैटिक इन वेरिएबल्स को अलग से मिलती है, लेकिन उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अभी आप ये समझ लो कि मेन का अपना एक स्पेस है और क्रिएट इस फंक्शन का अपना एक स्पेस है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस मेन के स्पेस में क्या होने वाला है, ये आई को मेमोरी एलोकेट हुई, एम को मेमोरी एलोकेट हुई। ओके, इसके बाद में हमने ये क्रिएट फंक्शन को कॉल किया और हमने भेजा एज एन आर्ग्यूमेंट, हमने 3 भेजा और वो 3 किसके अंदर कॉपी हो जाएगा, एन के अंदर। और ये एन किसके अंदर है, कौन से स्पेस में है, इस क्रिएट फंक्शन के स्पेस के अंदर क्या है, हमारा ये n है। ओके, n के अंदर क्या आ गया है, 3 आ गया है। इसके बाद में यहाँ पे फिर से एक i नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और एक अरे क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है, जिसकी साइज हमने क्या प्रोवाइड की है, 5। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये है हमारा अरे। अब मान लेते हैं कि इस अरे का जो बेस एड्रेस है वो क्या है, 1000 है। क्या है, 1000 है। नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस क्या होगा, 1004 होगा। फिर इसका एड्रेस होगा 1008 एंड सो ऑन। ये सब होने वाला है। इसके बाद में हम यहाँ पे i इज इक्वल्स टू 0। i की वैल्यू क्या है, 0 है। 0 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। अब स्कैनएफ मतलब हम यूजर से कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो हम कीबोर्ड से जो कुछ भी एंटर करेंगे वो कहाँ पे जाके स्टोर होने वाला है, a की कौन सी लोकेशन पे, 0th लोकेशन पे, क्योंकि i की वैल्यू क्या है, 0 है। तो a की 0th लोकेशन पे जो भी हम एंटर करेंगे वो स्टोर होगा। तो सपोज हमने 5 एंटर किया तो यहाँ स्टोर हुआ। फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई। ये मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि बहुत बार अरेज के वीडियोस में हम देख चुके हैं ये सारी चीजें। ठीक है, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हुई, 1 हुई। 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। अब हम यहाँ पे आए, जो कुछ भी हमने एंटर किया वो कहाँ पे स्टोर होगा, a की फर्स्ट लोकेशन पे स्टोर हुआ। सपोज 7 है, स्टोर हुआ।
फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हुई 2, फिर जो कुछ भी एंटर किया हमने वो यहाँ पे जाके क्या हुआ, स्टोर हुआ, ठीक है। फिर i की वैल्यू जब 3 होगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, हम लूप से बाहर आए। फिर यहाँ पे क्या है, रिटर्न ए, मतलब हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, ए रिटर्न कर रहे हैं। अब जैसा कि मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि जैसे हमने ये अरे क्रिएट किया था तो ये बेस एड्रेस किसके अंदर स्टोर होता है, ए के अंदर। तो ये ए क्या होता है, एक अरे पॉइंटर होता है, कांस्टेंट अरे पॉइंटर होता है, ठीक है ना। तो इस ए के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे ये अरे क्रिएट होगा इस ए के अंदर क्या आ जाएगा, इसका बेस एड्रेस जो कि क्या है 1000 है। तो ए के कंटेंट्स अभी क्या है 1000 है, ओके। और यही 1000 क्योंकि हम ए रिटर्न कर रहे हैं तो यही 1000 यही एड्रेस क्या होगा, रिटर्न होगा। कहाँ पे जाएगा, जिसने इसको कॉल किया था उसी को ये देगा, ओके। तो अब ये 1000 कहाँ पे रिटर्न होगा, मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1000 आएगा, ओके। और ये 1000 किसके अंदर आ जाएगा, एम के अंदर आ जाएगा। अब हमारे पास अरे का एड्रेस अवेलेबल है, एड्रेस अवेलेबल है मतलब हम इस अरे को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें अगर अब इसके बाद का वीडियो आप नहीं भी देखते हो तो अगर आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे एक्सेसिंग अरे थ्रू पॉइंटर्स, तो आप इजीली इस एम की हेल्प से क्या कर सकते हो, इस अरे के कंटेंट्स को प्रिंट कर सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ओके। तो यहाँ पे अब क्योंकि हमें क्या चलाना है, लूप चलाना है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर i इज लेस देन डायरेक्टली 3 लिख दो, तो लेस देन 3 तक चलाना है, i प्लस प्लस। हमें क्या करने हैं, अरे के कंटेंट्स को प्रिंट करना है। तो प्रिंटफ स्टेटमेंट का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। और यहाँ पे %d\n और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमें क्या प्रिंट करना है। अब हमें नहीं पता है कि ए कौन है क्योंकि ए कहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन हमें इस अरे का एड्रेस पता है जो कि एम के अंदर है, एम नाम के पॉइंटर के अंदर स्टोर्ड है, ओके। तो अगर अब इसके दो तरीके, आप सिंपली एम ऑफ आई करके भी प्रिंट करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपली चाहो यहाँ पे एम लिखा और आई लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये चीज जो है किसके इक्विवेलेंट होती है, एस्ट्रिक एम प्लस आई के इक्विवेलेंट होती है। तो या तो आप ये चीज लिखो यहाँ पे, या तो आप सीधे क्या लिख सकते हो, एस्ट्रिक एम प्लस आई लिख सकते हो, मतलब इसके प्लेस पे आप ये भी लिख सकते हो एस्ट्रिक एम प्लस आई। तो मैं दोनों से ही आपको समझा देती हूँ कैसे एग्जीक्यूट होगा। फिर ये लूप की क्या होगी, बॉडी एंड होगी, फिर हमारा मेन फंक्शन रिटर्न 0 लिख के हमारा क्या हो जाएगा, मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ओके। अब देखो ये कैसे होगा, यहाँ तक तो पूरा मैंने बता दिया था, एम के अंदर 1000 ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब i इज इक्वल टू 0, फिर से i की वैल्यू क्या हुई, 0 हुई, कंडीशन ट्रू, 0 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, हम यहाँ पे आए। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, m प्लस आई, मतलब हम 1000 में क्या प्लस कर रहे हैं, 0 प्लस कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी 1000 ही आएगा। उस पर रखी हुई वैल्यू, मतलब 1000 एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू क्या है, 5 है, तो आउटपुट में क्या आएगा, 5 आ जाएगा। फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 होगी। फिर हम बोल रहे हैं m प्लस आई, मतलब 1000 में हम 1 प्लस कर रहे हैं तो रिजल्ट 1001 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉइंटर अरिथमेटिक है और इंटीजर की साइज क्या है, 4 बाइट्स है, और ये अरे किससे मिलके बना है, इंटीजर से मिलके बना है। तो ये हम कहना क्या चाह रहे हैं, 1000 के बाद हम एक लोकेशन क्या करना चाह रहे हैं, जंप करना चाह रहे हैं। और एक लोकेशन किससे मिलके बनी है, 4 बाइट से मिलके बनी है। तो एक लोकेशन जंप मतलब 1004 इसका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो 1004 एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू, तो इस 1004 एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू क्या है, 7 है, तो 7 आउटपुट आ जाएगा। फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, हम यहाँ पे आएंगे। फिर यहाँ पे 1000 में हम 2 प्लस कर रहे हैं, इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1008 आएगा, ना कि 1002 आएगा। क्योंकि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, 1000 के बाद हमें 2 लोकेशंस आगे जाना है, प्लस है मतलब 2 लोकेशंस आगे जाना है। तो 2 लोकेशंस आगे मतलब हम इस लोकेशन पे आना चाहते हैं, ठीक है। इस लोकेशन पे रखी हुई वैल्यू क्या है, 9 है, तो 9 क्या आ जाएगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इस फंक्शन ने क्या क्रिएट किया है, अरे को क्रिएट किया है, ठीक है। और उसके बाद इसने हमें रिटर्न किया है अरे का एड्रेस रिटर्न किया है, इसीलिए हमने उसको किसके अंदर लिया है, पॉइंटर के अंदर लिया है। तो पॉइंटर के अंदर एड्रेस आ गया, अरे का एड्रेस हमें मिल चुका है, मतलब हम उसको एक्सेस इजीली कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो आपको आइदर एरर या वार्निंग मिलेगी। वार्निंग क्यों मिलेगी वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, ये चीज मैं लास्ट में क्यों बताती हूँ ये पहले मैं क्लियर कर देती हूँ। होता क्या है कि आप वीडियो पूरा देखते नहीं हो और बीच में ही आप कोई ना कोई कमेंट कर देती हो कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, तो जानबूझ के मैं इस चीज को लास्ट में बता रही हूँ कि वीडियो आप एंड तक देखा कीजिए। यहाँ पर क्या होगा कि वार्निंग आ जाएगी,
आएगी, वार्निंग इसलिए आएगी क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक लोकल वेरिएबल का एड्रेस क्या कर रहे हो, भेज रहे हो। लोकल वेरिएबल का एड्रेस आप किसी को बता रहे हो। देखो आप यहां से कॉल बाय एड्रेस अगर किसी चीज को कॉल करते हो, कॉल बाय रेफरेंस किसी फंक्शन को कॉल करते हो, मतलब यहां से आप अपनी मर्जी से एड्रेस किसी को भेज रहे हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप फंक्शन के लोकल वेरिएबल का एड्रेस जो है किसी को रिटर्न नहीं करवा सकते हो। तो इस केस में आपको क्या मिल जाएगी, एरर या वार्निंग मिल जाएगी। ठीक है, अब उस वार्निंग को अगर आप हटाना चाहते हो तो बस एक सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि जब आप इस अरे को क्या कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, तो उस केस में यहां पे क्या कर दो, देखो इस स्टेटमेंट को हटा के आप इसको डिक्लेयर किस तरह से करो, स्टैटिक, और फिर यहाँ पे लिखो इंट, और फिर अरे को जैसे भी आप डिक्लेयर, मतलब जो भी आपको साइज देनी है वो साइज आप प्रोवाइड कर दो। वार्निंग थी एड्रेस ऑफ लोकल वेरिएबल इज रिटर्न, वो क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी, हट जाएगी। ठीक है, तो बस आप इतना सा चेंज करोगे। अभी स्टैटिक क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है, ये सारी चीजें बाद में देख